नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। से एंड टेल इंग्लिश लैंग्वेज के ये दो ऐसे वर्ब्स हैं जिनका मीनिंग है कहना, लेकिन ये दोनों वर्ब्स कंफ्यूज करते हैं। बिकॉज कुछ कहना या किसी को कुछ कहना, समथिंग कहना या समवन को समथिंग कहना, दोनों की सेंस डिफरेंट है। इसीलिए इंग्लिश में दोनों के लिए वर्ब्स डिफरेंट बना दिए गए हैं। जब आप कुछ कहते हो, जब आप समथिंग कहते हो तो वर्ब है से, बट जब आप किसी को कुछ कहते हो, समवन को समथिंग कहते हो, तो वर्ब है टेल। है पेशेंस यार, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल्स भी दूंगा। पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। प्लीज कुछ कहो, प्लीज से समथिंग, मतलब मैं आपको कुछ कहने के लिए कह रहा हूं। ऐसे ही जनरली किसी खास बंदे को या किसी स्पेसिफिक पर्सन को सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, प्लीज से समथिंग। लेकिन अगर मैं चाहता हूं मुझे कुछ कहो तो मैं टेल यूज करूंगा, प्लीज टेल मी समथिंग। यानी से समथिंग और टेल मी समथिंग। Say something, tell me something। और अगर मैं चाहता हूं किसी तीसरे बंदे को कुछ कहो तो मैं यूज करूंगा प्लीज टेल हिम समथिंग। अब वो तीसरा बंदा बंदी भी तो हो सकती है, यानी फीमेल हो सकती है, तो उस केस में क्या बोलूंगा, प्लीज टेल हर समथिंग। और अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कुछ कहने के लिए कहता हूं तो मैं आपको क्या कहूंगा, प्लीज टेल पापा समथिंग, प्लीज टेल मामा समथिंग, या प्लीज टेल रमेश समथिंग, या प्लीज टेल रेनू समथिंग। गॉट इट? और ज्यादा क्लैरिटी के लिए अब इन्हीं दोनों वर्ब्स की, से एंड टेल की सेकंड फॉर्म यूज करके देखते हैं। यानी सेड, बोला, कहा। उसने कहा कि 9 बजे हैं। किसने कहा? ही ने। So he said it's 9 o'clock। अब यहां पर said क्यों यूज हुआ? क्योंकि उसने जनरली कहा कि 9 बजे है, it's 9 o'clock। उसने मुझे नहीं कहा, उसने मुझे नहीं सुनाया, उसने किसी और को नहीं सुनाया, उसने पापा मामा को किसी को नहीं सुनाया it's 9 o'clock। उसने वैसे ही बोल दिया it's 9 o'clock। लेकिन अगर उसने मुझे कहा कि it's 9 o'clock तो वहां पर said यूज नहीं होना है। तब क्या बोला जाएगा? टेल की सेकंड फॉर्म, he told me it's 9 o'clock। Same way, he told Ramesh it's 9 o'clock। He told Mama it's 9 o'clock। He told Papa it's 9 o'clock। She said she had a slight cold। उसने कहा कि उसे थोड़ा सा कोल्ड है। लेकिन किसको कहा? किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं, वैसे ही कहा कि उसे स्लाइटली कोल्ड है, तो she said she had a slight cold। लेकिन अगर उसने यही किसी को स्पेसिफिकली कहा, किसी स्पेसिफिक पर्सन को कहा, मुझे कहा, आपको कहा, पापा को कहा, मामा को कहा, रमेश को कहा, रेनू को कहा, तो क्या यूज होगा? टोल्ड। She told me she had a slight cold। She told her she had a slight cold। She told Papa she had a slight cold। Remember, आपने told to me यूज नहीं करना है। उसने मुझे कहा, she told me करेक्ट है, she told to me गलत है। She told me she had a slight cold करेक्ट है। She told to me she had a slight cold wrong है। A little more, जब आप किसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो, किसी ने क्वेश्चन किया, किसी ने कहा कि आप कैसे हो, यानी he said how are you। When it's a question, when there is a use of question mark, how are you, do you love me, तो भी यहां पर said यूज होना है। He said how are you। He said do you love me। उसने कहा कि आप कैसे हो, उसने कहा कि आप मेरे से प्यार करते हो। अब यहां थोड़ा सा ट्रिकी है, कहा और पूछा। जब कहा
तो said, और अगर पूछा तो asked, यानी वहां पर said नहीं है, asked है, ASKED, पूछा. He asked, how are you? और he asked, do you love me? क्लियर हो गया ना? आस्क की एक डिफरेंट वीडियो है. फिलहाल इस वीडियो में से एंड टेल को और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं. डू यू नो व्हाट ही सेड? करेक्ट. डू यू नो व्हाट ही टोल्ड? रॉन्ग. डू यू बिलीव व्हाट ही सेड? करेक्ट. डू यू बिलीव व्हाट ही टोल्ड? रॉन्ग. Could you please repeat what you just said? Correct. Could you please repeat what you just told? Wrong. एक सेंटेंस है she always tell truth. अब यहां पर say की जगह tell क्यों यूज हुआ? वो हमेशा सच बोलती है. ये एक जर्नल सा बोला गया है, ये किसी को सुनाया नहीं गया. फिर यहां पर say होना चाहिए था. tell क्यों है? इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ जगह पर टेल वर्ब को अडॉप्ट कर लिया गया है और वहां पर टेल ही यूज होना है. तो ऐसे केसेस में जहां पर आपने बोला शी ऑलवेज टेल्स ट्रुथ, तो टेल ही यूज होना है. तो इन नटशेल से को कब यूज करना है? जब कुछ कहा जा रहा है, कुछ कहा गया, जनरली ऐसे ही बोल दिया गया, किसी खास स्पेसिफिक पर्सन को नहीं सुनाया गया. बट टेल उस समय यूज होना है जब किसी को, समवन को कुछ कहा जा रहा है, कुछ कहा गया है. नाउ सम मोर एग्जांपल्स. शी डिडंट से एनीथिंग राइट. शी डिडंट से हिम एनीथिंग रॉन्ग. शी डिडंट टेल एनीथिंग रॉन्ग. She didn't tell her anything. Correct. I said nothing about the matter. Right. I told nothing about the matter. Wrong. I said him nothing about the matter. Wrong. I told him nothing about the matter. Correct. Vanita said she was going to dance all night. Correct. Vanita told she was going to dance all night. Wrong. Vanita said, Mama, she was going to dance all night. Wrong. Vanita told Mama she was going to dance all night. Correct. Got it? In the same way, say की fourth form ing वाली या tell की fourth form ing वाली, saying and telling. जब आप कुछ कह रहे हो यानी चल रहा है, अभी कह रहे हो, तो saying. और जब किसी को कुछ कह रहे हो, someone को something कह रहे हो, तो telling. He is saying something right. He is telling something wrong. He is telling me something correct. He is saying me something wrong. And now a few more sentences using say, tell, said, told, saying and telling. He will not say yes, I have nothing to say. They say love is blind. Did he say anything about it? Tell me what you want. Don't tell anyone this. I'll tell you a secret. I didn't need to tell him. She said goodbye. What he said is not true. I said I would make her happy. He said he would pay for the dinner. I told him to come. She told him her age. He told me about it in private. She told us not to make a noise. What makes you think you are saying is true? Nisha was saying with a smile. I'm not saying it didn't happen. Why do you keep saying that? Narendra was telling me. I see no point in telling him. He's always telling me how pretty I am. Who do you think you are telling me to shut up? तो कैसी लगी ये वीडियो? जल्दी आ जाओ. Okay, bye.